गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 7 की हिंदी पढ़ा रहे हैं। एक संसद नदी की पार्ट 20, एक संसद नदी की। तो देखिए इसमें रिपोर्ट ताज दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान से संभाल लिया गया है। इसमें मैसेजेस संपन्न प्राप्त राजेंद्र सिंह द्वारा राजस्थान के अलवर जिले में जल प्रबंधन द्वारा जल संचय एवं जल क्रांति का प्रभावशाली परिणाम वर्णन किया गया है। तो देखिए अब हम पढ़ा रहे हैं राजस्थान के बारे में। इसमें ज़्यादातर बताया गया है। सूखी धरती में पानी लौट आया। सूखी वहाँ की धरती थी, क्या हुआ, पानी लौट आया जब नदी निकलनी पड़ी। सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, अब वो कह रहे सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों एवं हरियालियों और जीवन में खुशहाली। मतलब वो कहने लगे कि यहाँ पानी ही नहीं आया, बल्कि यहाँ के जो नंगे पहाड़ हैं, मतलब जिसमें हरियाली नहीं है, तो उन पर क्या हुई, हरियाली आ गई, जीवन में सुखाली, और यह सुखाली भी आ गई। बरसों से सूखी नदियाँ न सिर्फ सरस हो गई, बल्कि मछलियों और अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। यहाँ पे जो नदियाँ सूखी पड़ी थी, वो नदियाँ भी कैसी हो गई, हरी भरी हो गई हैं। यहाँ की नदियाँ हरी भरी हो गई हैं, बल्कि जो मछलियाँ और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे, उनको भी क्या मिल गया, जीवन मिल गया। जब उनको पानी मिल गया, जो पानी वाले कीड़े होते हैं, तो उनको कीड़ा करने में खेलने के लिए क्या मिल गई, नदी मिल गई। सत्तातः बरसात की सुखद उम्मीदों से अक्सर रीते कोरे आकाश तले सूखी चुकी गर्म धरती में जगह जगह पानी का जमा होना, कुआं का फिर से चढ़ आना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता था। कहने का मतलब ये है, सततः वर्षा, मतलब जो हर साल वर्षा होती थी, वो सुखद उम्मीद की अक्सर रीति थी। मतलब उसको बहुत खुशी होती थी कि पानी की बारिश होने वाली है, मतलब उम्मीद रहती थी उनको। लेकिन कोरे आकाश तले सूख चुकी थी ये गर्म धरती, मतलब लेकिन जब ये रेतीला स्थान है, यहाँ पर बारिश क्या है, यहाँ की सूखी, मतलब बादल बिल्कुल साफ रहते थे, कभी बादल आते नहीं थे, और धरती गर्म रहती थी। जगह जगह पानी का जमा होना, मतलब ऐसे में पानी के अंदर ही अंदर जमा रहता था। कुआओं का फिर से चढ़ जाना, अब नदी आने के बाद कुआं दोबारा से क्या हो गए, चढ़ाए, मतलब भर गए, और हरे भरे होते जा रहे खेतों, और खेत क्या हो गए, हरे भरे, और जगह जगह खेतों में मशीनों द्वारा पानी लगाया जा रहा है। मतलब उसने कहा ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि हमारे गाँव में ऐसा भी हो गया है कि क्या यह है वही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे की चपेट में आ जाते थे। मतलब ये लोग कभी कहता है क्या वो यही धरती है जहाँ पे हर साल क्या होती थी, मौसम आते थे, मतलब बारिश का मौसम आता था, फिर भी बारिश नहीं होती थी और अकाल पड़ता था और सूखा पड़ जाता था। तो राजस्थान की धरती पर हुई ये जल क्रांति एक दो नहीं, करीब 15 सालों के कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। मतलब जो राजस्थान की धरती है, उसमें ऐसा होता रहता था। तो ये कम से कम 15 वर्षों से जल क्रांति के लिए संघर्ष किया गया कि पानी यहाँ पे लाने की सुविधा की गई। लेकिन 15 वर्षों बाद यहाँ पानी की सुविधा हो पाई। राजस्थान धरती पर जल क्रांति एक दो नहीं, करीब 15 साल, मतलब एक दो वर्ष नहीं, करीब 15 साल पानी की वजह से बड़ी दिक्कत उन्होंने उठाई। संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा, मतलब उन्होंने 15 साल इतना संघर्ष किया और उन्होंने हर बार जोर लगाया कि हमारे यहाँ पे किसी न किसी कारण पानी आ जाए। 15 साल बाद उनकी मेहनत का नतीजा मिल गया। इस जल क्रांति का संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। मतलब इसमें यहाँ पर जल लाने की सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही, राजेंद्र सिंह की। इसकी प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है, इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है। वे 5 नदियाँ जो 2 दशक पहले सूख गई थी, मतलब 200 साल पहले क्या हो गई थी, सूख चुकी थी 2 शताब्दी पहले। ये 5 नदियाँ, जो वहाँ की जो 5 नदियाँ थी, 2 दशक मतलब वही 20 साल पहले सूख चुकी थी। मतलब जो यहाँ की अनूठी मिसाल नदियाँ थी, वो 20 साल पहले सूख चुकी थी। अब सदा नीरा हो गया था और वहाँ पर उनको सादा सिंपल जगह हो गई थी। पारंपरिक
तरीके से जल प्रबंधन का अद्भुत उदाहरण पेश करती इस नदियों ने कितने ही गाँव की तस्वीरें बदल रख दी हैं। मतलब जो परंपरागत जो गांव है वहाँ की नदियों ने गांव की तस्वीर बदल दी, क्योंकि बादल वो पानी की वजह से सूखा पड़ गया, सूखे से सभी गांव बड़े उबड़ खाबड़ हो गए थे। आखिरी रूपारेल सहसा भागड़ी गांव के लोगों ने जुझारू चरित्र का अद्भुत परिणाम है। जुझारू चरित्र का अद्भुत परिणाम है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से सूखी नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांव के मेहनतकश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया। मतलब जी इस गांव में, इस सूखे गांव में पानी लाने में इनको कितनी बहुत मेहनत करनी पड़ी और जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण मिला इनको। जो अलवर जिला था ना, उस जगह का नाम क्या था? अलवर जिला। उसमें मेहनत से सूखी नदियाँ का फिर से पानीदार बनाए, मतलब जब इतना मेहनत की उन्होंने कष्ट किए तभी उन नदियों को क्या पानीदार बना पाए। और फिर इसी से संपत्ति मान लिया गया, और इसी को जब पानी हो गई तो ये आपकी क्या संपत्ति बन गई एक किस्म से। क्यों? क्योंकि यदि पानी नहीं हुआ तो खेतों में पानी नहीं लगा सकेंगे, खेतों में पानी नहीं लगा पाएंगे तो कुछ खाने पीने की नहीं होगा, और इसी तरह से अकाल पड़ता रहेगा। एक दिलचस्प बात यह है कि आखिरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने तो इसे संरक्षण के लिए आखिरी संसद का गठन कर लिया। मतलब एक सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो आखिरी नदी को जिलाने वाले, जो आखिरी नदी थी उसको जिलाने वाले लोगों ने तो इसके संरक्षण के लिए आखिरी संसद का गठन कर लिया। आखिरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। जो आखिरी संसद था उनका क्या हो चुका? अधिवेशन भी हो चुके हैं। इस बैठकों में लगभग 75 गाँव के लोगों हिस्सेदार करते थे। मतलब जो बैठक होती थी इसमें 75 गाँव के लोगों ने हिस्सेदारी करते थे। मतलब आखिरी संसद में पानी के उपयोग के उचित कानून बनाए। मतलब जब पानी की संसद के क्या उपयोग कानून बनाए गए कि हमें पानी का किस तरह उपयोग करना चाहिए, इस पर सख्ती और बगैर किसी कोताही में अमल भी होता है। मतलब इसमें सख्ती और अमल होना चाहिए। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 1100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई बाहरी व्यक्ति इस नदियों से मछली पकड़ता हुआ या मारता हुआ मिल गया तो उसको 11 से 11,000 मतलब 1100 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, आखिर संसद का कानून चलेगा। इसमें मतलब कह रहे हैं इसमें किसी सरकार का राज नहीं चलेगा कि सरकार जो नियम बनाए तो उन्हीं का नियम चले। इसमें सिर्फ हमारे कानून चलेंगे। इस समय आखिरी संसद के 200 ऊपर सदस्य थे। इसमें अब आखिर कितने सदस्य बचे? 200 से ऊपर सदस्य हैं। इस कानून को चलाने वाले सिर्फ उसमें 200 से ऊपर सदस्य हैं। जब आखिरी सहित अन्य नदियाँ सूख चुकी हैं, जब आखिर में सभी नदियाँ सूख चुकी थी तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब वो कह रहे हैं लेखक कि जब ये नदियाँ सूख चुकी थी तब सरकार ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया कि यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं कि मर रहे हैं। जब लोगों ने की लगन और मेहनत से इसमें पानी बहने लगा, मतलब कहने की जब इसमें लोगों ने मेहनत की और उन्होंने लगन से शीलता से कार्य किया और इसमें नदियों में पानी बहने लगा तो स्थानीय प्रशासन ने इस पर नज़र टिका ली। तो सरकार ने क्या कही? इस पर नज़र टिका ली कि इसमें पानी आ गया तो इसके नियम कानून हम बनाएं। तो एक ठेकेदार को आखिरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया। सिर्फ एक उसमें ठेकेदार था जिसको आखिरी में मछली मारने का ठेका दे दिया, पर वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा। मतलब वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। तो गांव वालों ने क्या किया? पूरी एकता के साथ उसका विरोध, क्योंकि पानी अब आ गया नदियों में तो उसमें मछली पकड़ने का हक इनको मिल गया तो गांव वाले तो विरोध करेंगे ही। तो गांव वालों ने विरोध किया। ठेकेदार को तब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया। तब मतलब गांव वालों ने ठेकेदार को बताया कि हमने किस तरह से कितनी मेहनत करके इस नदियों में पानी लाया। साथ ही गिना दिया नियम भी, और नियमों को भी गिना दिया जो नियम बनाए गए थे। ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। ठेकेदार था
उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा, सिर्फ शांति से चला जाना था। देखिए आज के लिए आपका होमवर्क इतना ही है। अब जो हमारा लेसन है इसके पिछले वाला पार्ट 19 उसके एक तो क्वेश्चन रह गए थे, वो हम आपको करा रहे हैं। देखिए पार्ट 19 का पार्ट क्वेश्चन 12 गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर में क्या प्रतिक्रिया हुई। समस्या को सुनकर श्रोताओं में क्या प्रतिक्रिया हुई। बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर लोग प्रसन्न हो गए। और जोर से तालियां बजाने लगे और जोर से तालियां बजाने लगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसे गोद में उठा लिया। और विद्यार्थी उछल-कूद करने लगे। और विद्यार्थी उछल-कूद करने लगे। देखिए बालक गोपाल प्रसाद की समस्या पूर्ति को सुनकर लोग प्रसन्न हो गए और जोर से तालियां बजाने लगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने उसे गोद में उठा लिया और विद्यार्थी उछल-कूद करने लगे। देखिए अब इसका है अभ्यास का। पहला क्वेश्चन लिखा है नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिख
जूता, मकान, आगे, खुला, बना, भी नहीं, कार, की भयंकर, की भयंकर, तूफान आ गया, भयंकर तूफान आ गया। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि बूंद वाले ओले पड़ गए, कि बूंद वाले ओले देखिए दूसरा नंबर, अब देखिए इसका दूसरा वाला, दूसरा है काट मार जाना, काट मार जाना, हो जाना, हो जाना। तो बात क्यों बच्चा सेब को देखकर कुछ भी ना बोल सका, ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे को काट मार गया। देखिए तीसरा, चोर के साहूकार होना, चोर से साहूकार होना, चोर से साहूकार होना, अतिथि उन्नति होना, अतिथि उन्नति करना, वाक्यों गोपाल प्रसाद पैनी का बनाने से चोर साहूकार बना दिया। गोपाल प्रसाद की पहली कविता ने उसे चोर से साहूकार बना दिया। देखिए आपका लेसन समाप्त हो गया है। आपका लेसन फिनिश हो गया है। इसके आगे हम आपको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।